डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज है 18 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रोज़ग्राम लॉन्च किया जाएगा? तो इंस्टाग्राम की जगह रोज़ग्राम लॉन्च किया जाएगा रूस में। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशोस्तिन। अगला है, हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है? तो दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अगला है, किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है स्टीव मैकविन को। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से कितने देशों के नागरिक के लिए निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीज़ा को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? तो ये है 156 देशों के नागरिक के लिए निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीज़ा को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। तो इसका उत्तर है 156 देश। अगला है, किस मंत्रालय ने देश के प्रमुख 13 नदियों की कायाकल्प के लिए एक परियोजना की घोषणा की है? तो ये मंत्रालय है पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय। अभी हाल ही में पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को भोजन, आवश्यक उत्पादों और दवाओं के आयात में सहायता के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी जारी किया है? तो इस देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका का एग्जीक्यूटिव कैपिटल है कोलंबो और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरकोट्टी। करेंसी है श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजापाक्सा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका परीक्षण हुआ है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो GD बिड़ला पुरस्कार के लिए नारायण प्रधान को नामित किया गया है। अगला है, हाल ही में कौन ऑपरेशन गंगा में शामिल हितधारकों के साथ बातचीत करता है? तो ये करते हैं बातचीत नरेंद्र मोदी। अगला है, हाल ही में सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप ओपनर में किस देश ने नेपाल को 7-0 से हराया है? तो उस देश का नाम है भारत। भारत ने नेपाल को 7-0 से हराया है। सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अगला है, हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है मेडागास्कर में। मेडागास्कर का कैपिटल है एंटानारिवो, करेंसी है एरियारी, प्रेसिडेंट है एंड्री रोजोलिना। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है कैरोलिना बिलावास्का। अगला है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किसने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो दुनिया के 5 शीर्ष क्लबों में प्रवेश किया है भारत ने। अगला है, हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? तो ये बना है मुंबई। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो ये हैं पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के विदेश मंत्री भारत आएंगे? तो चीन के विदेश मंत्री भारत आएंगे।
चीन का कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफ्रेबी के साथ साझेदारी की है? तो इस देश का नाम है स्पेन। स्पेन ने साझेदारी की है, स्पेन के साथ साझेदारी किया गया है। स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी है यूरो। अगला है, यूक्रेन को कामिकेज ड्रोन भेजने वाला देश कौन सा है? तो यूक्रेन को कामिकेज ड्रोन भेजने वाला देश है यूएसए। यूएसए का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर और प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन। अगला है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने शेड्यूलिटी सॉल्यूशंस के साथ समझौता किया है? तो इस विश्वविद्यालय का नाम है जम्मू विश्वविद्यालय। अगला है, किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए घाटे का बजट पेश किया है? तो वित्त वर्ष 2023 के लिए घाटे का बजट पेश किया है असम ने। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।